ये कहानी है उस माँ की जो बहुत ही गरीब थी और उसके पति का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी और उसका सिर्फ एक बच्चा था जो 12 साल का था और वो माँ जी रही थी तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही जी रही थी और उस माँ के पास बच्चे को पालने के लिए कुछ भी नहीं था। पढ़ाई के लिए पैसे, कपड़े ओढ़ने के लिए पैसे, यहाँ तक कि उसके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। उसने सोचा, उसकी माँ ने सोचा कि दिन में घर का काम काज करूंगी और रात को मजदूरी करने जाऊंगी और यह सब वो अपने बच्चे से छुप कर रही थी। और बच्चे ने एक बार देख लिया कि मेरी माँ रात को कहीं और जाती है। एक दिन बच्चे ने पूछा कि माँ तुम किधर जाती हो रात को। बच्चे की माँ ने नहीं बताया और बच्चा ऐसे जिद पकड़ कर बैठ गया कि पहले माँ बताओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ी और कहने लगी अपने बच्चे से कि बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर, मैं तुझे समय आने तक सब कुछ बता दूंगी। वह बच्चा अपना मन पूरे पढ़ाई करने में लगाने लगा और उसकी माँ हर रोज काम काज पर जाती रही और बच्चा मन लगा कर पढ़ाई करता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हुआ ना तब वो IAS ऑफिसर बना और उसकी माँ तब तक बूढ़ी हो चुकी थी और उस बच्चे का मन माँ से ज़्यादा अपने जॉब पर रहता था। और एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और वह बच्चा अपनी माँ पर कम ध्यान देता था और ज़्यादा बीमार हो जाने के कारण वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवा देता है और वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल में। और उसी माँ का अब अंतिम समय चल रहा था। वह डॉक्टर से कहने लगी कि तुम मेरे बच्चे को इतना बता देना। और वह डॉक्टर ध्यान से सुनने लगा और उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए माँ की कथा सुनकर। और जब वो उसका लड़का आया तब उसकी माँ को मरा हुआ पाया और वो डॉक्टर कहने लगा कि तुम ही हो इस माँ के बिगड़े हुए बच्चे। और वो लड़का कहने लगा तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तब डॉक्टर ने ऐसे कहा कि जब तुम छोटे में पढ़ाई करते थे ना तब तुमने एक प्रश्न किया, वही माँ इसका आंसर दे ही गई है। तुमने प्रश्न किया था कि माँ तुम रात को किधर जाती हो। तब माँ ने कहा था कि समय आने तक सब सच बता दूंगी। आज वो समय आ गया है। वही माँ तुम्हारी स्कूल की फीस, पढ़ाई लिखाई, कपड़े के लिए पैसे, खाने पीने के लिए पैसे इकट्ठा करने हर रोज मजदूरी के लिए जाती थी। वह तुम्हारे सभी खर्चे संभालती थी। और वो बच्चा रो पड़ा कि माँ तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर इस जगह पर पहुंचा दिया और मैं तुझे भूल गया। इतना अत्याचार किया मैंने तुम पर। कुछ दिन बाद उसने देखा कि मेरी माँ मुझसे कह रही है कि मैं कहीं भी नहीं गई, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। और माँ जाने लगी ना तब उस बच्चे ने चिल्लाया माँ। और जब जगा तो देखा तो सिर्फ एक सपना ही था। इसलिए हम कहते हैं आप भी अपने माता के पिता की हर बात माने और आगे भी बात मानते रहें, सेवा करें, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि हर किसी को माँ नहीं मिलती, वो तड़पते हैं अपने माँ के लिए। और जिसको माँ मिलती है वो इस काम काज में लगे रहते हैं, वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाते। तो भाई जिसकी माँ है ना तो अपनी माँ की सेवा करे। तुम्हारी माँ जब तुम पढ़ाई करते हो ना तब तुम्हारी माँ काम काज करती है। इसलिए भाई हमेशा अपनी माँ की सेवा करते रहे, क्योंकि हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं।